हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लाइट का जो चैप्टर है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई वाला, उसका जो है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, असर्शन में प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज। रीजन है प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। तो पहले जो है स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज। प्लेन मिरर आप लोगों ने अभी तक देखा है या पढ़ा है, तो आपने देखा कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करता है ना। हम मिरर में देखते हैं तो हमको अंदर में जो हमारा इमेज दिखता है वो मिरर के अंदर होता है ना। मिरर के पीछे जाकर के हम उसको स्क्रीन में नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम उसको वर्चुअल इमेज ही बोलते हैं ना। लेकिन रियल इमेज भी फॉर्म करा सकते हैं प्लेन मिरर से, ठीक है। कैसे करा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये स्टेटमेंट वैसे तो करेक्ट है। सेकेंड जो रीजन है वो क्या, प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज रियल। तो वो तो बोल ही रहा है कि ये प्लेन मिरर है और यहां पर कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज इसके अंदर बनेगी, ठीक है ना। लैटरली इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है। तो ये वाला साइड जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये तो होता ही है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मगर फर्स्ट स्टेटमेंट की जब बात करें तो वो कैसे बनेगी इमेज, उसको कैसे बना सकते हैं, है ना। ये चलो देख लेते हैं। तो सपोज ये एक कैंडल है और ये इसके सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या है कि कन्वर्स करेगा। तो ये इसने इसको कन्वर्स करके यहाँ पे इसकी इमेज बना दिया, ठीक है। और ये इमेज क्या रहेगी, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इन्वर्ट हो गई इमेज। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने एक मिरर रख देते हैं। ये मिरर रख देते हैं तो ये क्या था, ये जो इमेज बनी थी ये रियल थी, इन्वर्टेड इमेज बनी। अब हमने क्या किया, इसके सामने मिरर रख दिया। तो अब ये इमेज क्या है, मिरर के अंदर आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये अब क्या हो गई, वर्चुअल हो गई, ठीक है ना। ये इमेज जो है अब वर्चुअल हो गई। लेकिन क्या होगा कि ये यहां से मिरर क्या रिफ्लेक्ट भी करेगा ना, इसी रे को रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट किया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट करे और यहां पर जो आकर के फिर से इमेज बनी। यहां पर अगर हम स्क्रीन रख दें तो हमको जो स्क्रीन में ये इमेज मिलेगी, ठीक है। ये इसका जो इमेज है वो यहां मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इस मिरर के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्चुअल है। तो इसका इमेज हम स्क्रीन में ले सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज, तो अब मिरर जो है रियल इमेज बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको जो है हम इमेज को ले सकते हैं स्क्रीन में। और ये जो है आपका ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेकंड के जब मिरर रखेंगे तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये आपका रियल इमेज हो जाएगी, ठीक है। एक और तरीके से इसको बना सकते हैं डायग्राम को। ये कैंडल हो गया, है ना। और एक हम ये लेंस बना लेते हैं ऐसे करके। ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है। तो ये आपका ये उल्टा इमेज बन गया, ओके। अब हम यहाँ पर एक मिरर रख देते हैं, ठीक है। ये रेज हो गई। अब ये जो है यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी थोड़ा सा। तो ये क्या हो गई, ये जो अब ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल और ये इसकी इमेज बन गई यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है
इसको हम स्क्रीन में ले सकते हैं। ये आपकी रियल इमेज हो गई, ठीक है। तो प्लेन मिरर कैन ऑल्सो फॉर्म ए रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो इस इमेज के लिए ये रियल है, इस इमेज के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है ना, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, लेंस से ये जो है मिरर में वो बना लिया, और फिर उसके सामने स्क्रीन रखेंगे तो हमको इसमें इमेज मिल जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, ए कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज इफ द मिरर इज प्लेस्ड इन वाटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r/2। तो आपको मालूम है कि जो कर्व जो भी होता है, मिरर होता है या लेंस होता है, तो ये जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होता है कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये इतना है, तो इसका जो आधा रहेगा वो f हो जाता है, ठीक है। तो f इज इक्वल टू r/2 रहता है ये, ठीक। तो इसको जो है आप किसी भी कहीं भी रख दो ना, एयर में रख दो, वैक्यूम में रख दो, या कोई लिक्विड में रख दो, उसका जो है फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगा। तो फोकल लेंथ जो है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। फोकल लेंथ जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल इंक्रीज, तो ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसको हम बोलेंगे नो चेंज, क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू दिस, ये तो करेक्ट है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। असर्शन में लिखा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली रियल। कॉन्केव मिरर है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ठीक है। मिरर में ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा रियल लेते हैं, और इमेज जो बनती है वो हमारी वर्चुअल बनती है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इमेज जो है वो रियल है और ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल है। तो इसके पहले वाले हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था, वैसे ही हम, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, अब ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कैसे आएगा, ये वर्चुअल है जैसे इमेज है ये, तो जब तक इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो पहले ऑब्जेक्ट लिया आपने, रियल ऑब्जेक्ट लिया, इसका इमेज बनाया, वर्चुअल इमेज बनाया। अब इसको जो है हम एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इसका हम स्क्रीन में जो है रियल इमेज ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली रियल इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम रियल इमेज ले सकते हैं, और वो सर्टेनली ले सकते हैं। ये जो वर्ड है सर्टेनली, इसको आपको देखना है, तो वो हम ले सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फिर सेकंड में क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर इज सर्टेनली वर्चुअल। सर्टेनली वर्चुअल मतलब कि हमेशा वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल होता है इफ द ऑब्जेक्ट इज रियल। तो क्या ये ट्रू है? ये कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में आपको मालूम है कि जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसका फोकस में इमेज बनता है। सी के पीछे रहता है तो एफ और सी के बीच में बनता है, सी में रहेगा तो सी में इमेज बनेगा, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो बियॉन्ड सी बनता है, ठीक है ना। और एफ और पोल के बीच में रहेगा तो वर्चुअल रहता है। तो हमेशा तो नहीं बनता वर्चुअल, रियल भी बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, है ना। इट्स इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट कॉन्वेक्स मिरर is placed at the focus of the convex mirror, then its image will form at infinity. तो ये बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किस तरफ रहेगा? कॉन्वेक्स मिरर का कर्वेचर ऐसे है, तो इसका फोकस जो है पीछे तरफ रहेगा, है ना। यहाँ पे फोकस रहेगा इसका,
ठीक है। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या, द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी। अब आप कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते कहाँ पर यूज करते हैं, नॉर्मली कार हो गया या आपका जो टू व्हीलर है उसमें लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सबसे आपको जो देखे हो आपने कभी तो उसमें क्या रहता है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर इज नेवर बी इन्फिनिटी। तो आपने कभी देखा है उसमें कि जो है इमेज जो है कहाँ पर रहता है, ये वाला देखो मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ पे बना, एफ में बना। अब मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, ठीक है, पास लेके आ रहा हूँ मिरर के पास में, ये मिरर के पास लेके आ गया तो मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर ये एफ है तो ये हमारा इमेज है, ठीक है ना। और ये हमेशा वर्चुअल रहता है और इरेक्ट रहता है, ठीक है। तो कभी भी जो है इमेज हमेशा या तो फोकस में रहेगा या फोकस और मिरर के बीच में रहेगा, तो कभी भी जो है इन्फिनिटी में नहीं बनता है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर कैन नेवर बी इन्फिनिटी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है ना। और ये वाला स्टेटमेंट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स इट्स इमेज विल फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कैसे रखेंगे, है ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कैसे रखेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट ये गलत है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो वो स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। वॉरियर्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन में क्या लिखा है, इफ द रेज आर डाइवर्जिंग आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम ए लेंस देन द लेंस मस्ट बी कॉन्केव। कॉन्केव लेंस में तो हमेशा डाइवर्ज होती ही है रेस, बट कॉन्वेक्स लेंस में भी एक बार होती है जब फोकस के और पोल के बीच में जो है ऑब्जेक्ट रहता है। और अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में है तो यहाँ भी रेस डाइवर्जिंग होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मस्ट बी कॉन्केव, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्केव ही हो, कॉन्वेक्स लेंस भी हो सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस कैन गिव डाइवर्जिंग रेस, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। असर्शन इज रॉन्ग और रीजन इज करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, असर्शन लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वायलेट लाइट। ये आरए की बात कर रहा है और आपको मालूम है कि विब्योर आपको मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है, तो वो अलग अलग जो है वेवलेंथ रहती है, वायलेट रेड, वॉलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, तो उसकी वेवलेंथ अलग अलग होने के कारण वो जो है अलग अलग जो है डिस्पर्स हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज डिफरेंट फॉर रेड लाइट एंड वॉलेट लाइट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। आपने प्रिज्म में देखा है, ये V हो जाएगा, ये R हो जाएगा, है ना, ये वॉलेट हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, तो ये व्हाइट लाइट हो गई। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रहता है। मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, ओके, दिस स्पेक्ट्रम शोज दैट इट इज डिफरेंट। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये भी करेक्ट है ना। कोई भी पेयर ऑफ मीडिया रहेगा, जैसे ग्लास एयर ले लिया या ग्लास वाटर ले लिया या एयर वाटर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पेयर ऑफ मीडिया, है ना, डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम बोलेंगे कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट जो है वो लेस है देन दी वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, वायलेट लाइट की वेवलेंथ जो है कम होती है। तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन दी म्यू ऑफ रेड, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट लाइट इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड लाइट, इसलिए वायलेट लाइट ज्यादा बेंड होती है और इसीलिए हमको प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें वायलेट लाइट नीचे की तरफ रहती है क्योंकि ज्यादा उसको बेंड कर दिया और रेड जो है वो लेस बेंड होगी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट एंड आंसर विल बी A for this question. Warriors, see the next question. Convex mirror is preferred for rear view mirror in vehicles.
उसको क्यों प्रीफर करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो है उसको हम क्यों प्रीफर करते हैं, इसका जो फील्ड व्यू होता है वो जो है वाइडर होता है ना, वो जो है वाइडर फील्ड व्यू हमको जो है मिलता है उसमें कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। और जो है हमको इसमें इमेज भी जो है छोटी सी दिख जाती है। द फील्ड व्यू ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज लेसर देन दैट ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये लेसर नहीं है, ये मोर है या वाइडर बोल रहे हैं, है ना, या वाइडर बोल लो आप। तो वाइडर व्यू रहता है कॉन्वेक्स मिरर का। तो हमको जो है इसमें इमेज जो है आसानी से नजर आ जाती है, इसलिए हम लोग जो है इसको व्हीकल्स में यूज करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, लाइट ऑफ वायलेट कलर डिविएट्स मोस्ट एंड द लाइट ऑफ रेड कलर डिविएट्स लीस्ट। तो आपको तो मालूम है कि वायलेट कलर जो है प्रिज्म में जो है वायलेट कलर जो है सबसे ज्यादा डिविएट होता है, ठीक है ना, ये वायलेट हो गया और ये रेड हो गया। तो फॉर ए प्रिज्म मटेरियल आर आई इज हाईएस्ट फॉर द रेड लाइट एंड लोवेस्ट फॉर द वायलेट लाइट। अब इसमें देखो रीजन क्या बोल रहा है वो, इज इट सही, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, ये तो हमको मालूम है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर आई इज हाईएस्ट फॉर वायलेट हो जाएगा ना, ये वायलेट है, आर आई हाईएस्ट है तभी तो ज्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है ना, तभी तो ज्यादा बेंड हो रहा है। और ये ऐसे करके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, ठीक। वॉरियर सी द क्वेश्चन नंबर 9। Assertion says that when focal length of a convex lens increases, then its power decreases. Focal length of a convex lens increases, its power decreases, है ना। रीजन क्या लिखा है, पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। तो ये एकदम करेक्ट है, पावर जो है वो क्या होता है 1/f, फोकस जो है वो मीटर में होता है ना, ये इसका इक्वेशन है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये इसको असर्शन को सपोर्ट भी कर रहा है। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस और ये इंक्रीज करेंगे तो पावर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है एकदम करेक्ट है और इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। 10th वाला देखते हैं, डेंसर द मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और रीजन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो आपको तो पता ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम, ये फॉर्मूला है। तो आर आई जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो आर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। और डेंसर द मीडियम लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर ये डेंसर मीडियम है तो उसकी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, तो ये भी करेक्ट है, ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। Warriors, see the next question. Rainbow is an example of dispersion of sunlight by water droplets. तो रेनबो तो आपको मालूम है ना कि ये वाटर का ड्रॉपलेट है, ये सन रेज है ना। तो सन हमारे पीछे होना चाहिए, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो सन हमारे पीछे होना चाहिए। उसकी रेज ऑफ लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट में आती है तो वो क्या हो जाती है, वो डिस्पर्स हो जाती है, ठीक है ना, बिग्योर में डिस्पर्स हो जाती है। फिर ये फर्दर जो है और रिफ्लेक्शन हो करके हमको जो है इस तरीके से रेनबो दिखता है। तो ये जो है स्टेटमेंट करेक्ट है ना। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ। ये भी जो है रिलेस का रिलेशन है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है जो स्कैटर होती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है ना। ये वेवलेंथ का 4 पावर को प्रोपोर्शनल रहता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है वो स्कैटर मच मोर। तो अगर ये वेवलेंथ शॉर्ट कम है, वैल्यू कम है, तो आई वैल्यू ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये स्कैटरिंग कम होगी, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, बट ये इसका रीज़न नहीं है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। फिर 12th वाला देखते हैं, टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स डार्क, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट जो होता है वो स्पेस में होता है, स्पेस में तो कोई एयर पार्टिकल है ही नहीं, है ना, वहाँ तो खाली है, वैक्यूम है पूरा, तो वहाँ से उसको जो है पूरा डार्क नजर आता है, ठीक है। सूरज भी नजर आएगा तो सूरज के चारों तरफ पूरा डार्क डार्क ही नजर आएगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी करेक्ट है। यही वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन के हिसाब से वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ये भी करेक्ट है। बट इसका ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये क्यों दिखता है उसको डार्क? बिकॉज देयर इज नो मीडियम इन दी स्पेस, ये हम बोल सकते हैं, है ना, कोई मीडियम नहीं है, कोई एयर पार्टिकल, कोई भी गैस, कुछ भी नहीं है, तो ये इसका रीजन होना चाहिए, बट ये इसका रीजन नहीं है। बट स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, तो हम बोलेंगे इसका आंसर क्या है, बी है। वॉरियर्स सी दी क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, एकदम करेक्ट है ये तो, है ना। क्या होगा, पैरेलल रेस आएगी इंफिनिटी से, तो वो जो है एफ जो है वहां पर वो कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉन्केव मिरर हैज द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये बात भी करेक्ट है। कॉन्केव मिरर हैज द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इसको सपोर्ट भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, व्हेन लाइट एंटर्स ए डेंसर मीडियम इट्स स्पीड रिड्यूसेस एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट मालूम है, जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल, जो है ये नॉर्मल है, तो रेज ऐसे एंटर करती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है, फिर अगेन वो डाइवर्ज हो जाती है जब एयर में जाती है, तो ये एयर है, ये ग्लास है और ये एयर है, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। रीजन क्या, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5 इंटू 10⁻13 किलोमीटर, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 1 लाइट ईयर जो है इतना किलोमीटर होता है, बट इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। सो वॉरियर्स, दिस वाज रिगार्डिंग द लाइट चैप्टर, है ना। लाइट के दोनों चैप्टर जितना इस साल हमारे कोर्स में, उतना हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन लगभग कवर किया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, तो इतने क्वेश्चन का अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए और थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन है तो आप बना सकें, है ना। तो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।